Welcome dear students. Today we learn today we solve a 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। इसको अपन देखते हैं बच्चों। और ये जो एक्सरसाइज है वो सभी प्रकार के एग्जाम है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला अपना क्वेश्चन है, तो अपन इसको शुरू करें इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो नाउ वी स्टार्ट और एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वाटर, और फिर ये ब्लैंक स्थान है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पानी है वो खाली स्थान तो बॉयल आएगा, बॉयल्स आएगा, बॉयल्ड आएगा या नॉन ऑफ अबो। तो बच्चों जो पानी है तो यहाँ पर अनकाउंटेबल होता है पानी, और इसलिए एज ए इसको सिंगुलर ही अपन काम में लेते हैं। तो वाटर और ये एक शाश्वत सत्य बात है या यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उबलने लगता है। तो इसका आंसर ये कौन से टेंस का आएगा? ये प्रेजेंट सिंपल का आ जाएगा। जितनी भी जो शाश्वत बातें होती हैं वो उनको अपन प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। तो वाटर ये सिंगुलर आ गया और इसके लिए बॉयल्स आ गया, तो क्या आ जाएगा? वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा? ये 2 नंबर आ जाएगा बच्चों। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 लेते हैं। ओवर टीचर टीचेज मैथमेटिक्स। हमारा जो अध्यापक है वो हमें क्या पढ़ाता है? गणित पढ़ाता है। और खालिस्तान आगे इंग्लिश और बाद में इंग्लिश। अब अपन इसके ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है एक्रॉस, दूसरा है बिसाइड्स, तीसरा है बिसाइड। एक्रॉस का मतलब पार होता है, बिसाइड्स और ये बिसाइड और ये बोथ। तो बोथ नहीं आएगा बच्चों इसके अंदर, क्योंकि जो मेन कार्य है उनका वो मैथमेटिक्स पढ़ाना है, लेकिन वो बिसाइड्स इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश भी हमें बिसाइड्स इंग्लिश भी हमें पढ़ाते हैं। तो ये 2 आ गया इसके अंदर बिसाइड्स। आगे देखो आप, द सन खालिस्तान इन द ईस्ट। यही वही यूनिवर्सल ट्रुथ है इसके अंदर, और यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको क्या करते हैं अपन? प्रेजेंट सिंपल के अंदर लिखते हैं, और प्रेजेंट सिंपल के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की एस या ईएस फॉर्म आती है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सन क्या है यहाँ पर? सन है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ में राइज की राइजेज एस या ईएस ये आ गया। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो आंसर क्या आ गया इसका? 2 आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों। वी खालिस्तान ओबे ट्रैफिक रूल्स। हम जो ट्रैफिक रूल हैं उनका पालन अपन को करना चाहिए। तो ट्रैफिक रूल हैं उनको अपन अवश्य ही पालना करना चाहिए। यदि अपन ने उनका थोड़ा सा भी पालन नहीं किया तो बहुत बड़ी दुर्घटना उसमें घट जाती है। तो ऐसे समय के अंदर इसके लिए मस्ट आएगा। क्या आएगा? मस्ट, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशन या बाध्यता है। तो इसका आंसर आ जाएगा वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। हमें अवश्य ही ट्रैफिक के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो गाइज। राम एंड श्याम ऑन पॉलिटिक्स। तो राम एंड श्याम, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट फ्रेज है उसके अंदर राम एंड श्याम 2 व्यक्ति आ गए, इसका मतलब प्लूरल आ गया, और प्लूरल आ गया इसका मतलब ऑन पॉलिटिक्स। तो राम एंड श्याम बहुवचन आ गया, आर डिस्कसिंग ऑन पॉलिटिक्स, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये सेंटेंस हो गया, और उसमें अपन हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और उसके साथ में डिस्कसिंग आ जाएगा। तो बहुवचन के लिए आर आ गई। तो 4 इसका आंसर आ गया। आगे गाइस देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज कम खालिस्तान द बाथरूम। तो यहाँ पर पहले प्लीज और फिर कम खालिस्तान द बाथरूम। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? आउट ऑफ, ओवर, ऑन। अब कम के साथ में इन आता है, तो प्लीज कम इन द बाथरूम। तो इसके अंदर इसका आंसर 4 आ जाएगा। आगे देखो बच्चों, प्लीज डोंट लाफ। कृपया मत हंसो खालिस्तान दोज बेगर्स, उन भिखारियों के ऊपर। तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर? इसमें आ जाएगा फॉर भी नहीं आएगा, अगेंस्ट भी नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा, एट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एट दोज बेगर्स। तो इसका आंसर 7 के अंदर 3 आ गया। क्वेश्चन 8 देखो बच्चों। प्लीज स्टॉप खालिस्तान सो मेनी मिस्टेक्स। प्लीज स्टॉप सो मेनी मिस्टेक्स। तो क्या आ जाएगा? प्लीज स्टॉप टू मेक मैनी मिस्टेक्स। तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू इन्फिनेटिव आ जाएगा। तो प्लीज
स्टॉप टू मेकिंग सो मिस्टेक्स, तो इसके अंदर एक आ गया। आगे देखो बच्चों, सी खालिस्तान हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स। अब इसमें अपन को कौन सी टेंस का यूज करना है, तो इसका की फार्मूला क्या लगाओगे आप कि फॉर और सिंस का प्रयोग है वो परफेक्ट जो सेंटेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ में होता है। किसके साथ में होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ में होता है। अब सी यहाँ पर सिंगुलर वचन है तो सिंगुलर के साथ में या तो हैज आएगा या फिर हैड आएगा, तो हैड वाला तो इसमें है नहीं, तो सी हैज़ बीन बीटिंग हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट से, वह 15 मिनट से अपने हस्बैंड को पीट रही है, तो इसका आंसर 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 लेते हैं अपन, द इंग्लिश। तो इंग्लिश है वो पूरी इंग्लिश कम्युनिटी है उसको ये संबोधित कर रहा है, यानी सभी अंग्रेज खालिश इंग्लिश। तो द इंग्लिश क्या जाएगा इसके अंदर? स्पोक यानी पास्ट का आ गया तो ये भी नहीं आएगा, इज स्पोक ये भी नहीं आएगा, स्पोकन ये भी नहीं आएगा, तो क्या जाएगा? स्पीक्स। क्या जाएगा? स्पीक्स। तो द इंग्लिश, तो इंग्लिश है वो पूरी कम्युनिटी के लिए आया है इसलिए इसको सिंगुलर माना जाएगा। तो द इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश, जो अंग्रेज लोग हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसका आंसर 10वीं में फर्स्ट आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द रेन कम्स खालिस्तान द क्लाउड्स। बरसात है वो आती है बादलों से, तो इन बादलों के अंदर आती है, नियर बादलों के पास आती है, फ्रॉम बादलों से आती है, अंडर बादलों के नीचे आती है, तो इसका क्या हो जाएगा? द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड से, तो इसका आंसर आ गया आपका फ्रॉम, यानी थर्ड आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, द स्टार्स। स्टार्स यानी तारे, खालिस्तान काउंटेड यानी काउंटेड, तो कैन काउंटेड क्या गिने जा सकते हैं क्या तारे? कैन बी, कैन नॉट और मस्ट, तो तारे कभी भी गिने नहीं जा सकते हैं, इसलिए क्या आएगा? द स्टार्स कैन नॉट काउंटेड, तो इसका आंसर थर्ड आ गया। नेक्स्ट देखो आप, 3 इडियट्स खालिस्तान रियली वॉचेबल मूवी। तो 3 इडियट जो मूवी है वो वास्तव में एक वॉचेबल यानी देखने योग्य मूवी है, तो 3 इडियट्स। अब यहाँ पर अपन गलती क्या कर देते हैं कि कई बार ये जो इडियट्स है ना इसको अपन प्लूरल मान लेते हैं, बल्कि ये 3 इडियट्स है वो एक मूवी का नाम है, तो इसके लिए अपन को सिंगुलर ही आएगा। तो 3 इडियट्स इज रियली वॉचेबल मूवी, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, ना कि 1। आगे देखो, मोहन हार्डली एवर कुक्स। अब मोहन है, हार्डली है वो हमेशा नेगेटिव सेंस के अंदर आता है, तो मोहन हार्डली एवर कुक्स, मोहन है वो मुश्किल से ही या न के बराबर उसको पकाना आता है। आगे यहाँ पर छोड़ दिया तो ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग के अंदर आपको मालूम है कि यदि पहला सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंस में है तो आगे क्वेश्चन टैग नेगेटिव सेंस में आएगा, और यदि ये नेगेटिव सेंस में है तो आगे पॉजिटिव सेंस में आएगा। अब इसके अंदर अपन देखते हैं, क्या देखते हैं, तो ये है नेगेटिव सेंस में, तो अगला अपन को पॉजिटिव में लेना है, और मोहन के लिए ही यूज आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डज ही यानी क्या वह पकाता है, तो ये 4 आंसर इसके अंदर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 अपन देखते हैं, ही ऑलवेज स्टेमर्स इन पब्लिक मीटिंग से। वह हमेशा जो पब्लिक मीटिंग है उसके अंदर क्या करता है? स्टेमर्स यानी हकलाता है, बट लेकिन हिज टूडेज स्पीच खालिस्तान वाज सरप्राइजिंग फ्लुएंट धारा प्रवाह को बोलते हैं, लेकिन उनका जो आज का स्पीच या जो भाषण है वो आश्चर्यचकित रूप से धारा प्रवाह के रूप में है, तो इसका क्या जाएगा? वाज फेयरली ऑडिबल टू एवरीवन, सभी के लिए वो सुनने योग्य था। वाज नॉट लाइक्ड बाय द ऑडियंस के द्वारा पसंद नहीं किया गया। एज नॉट रिसीव्ड बाय द ऑडियंस ने उसको स्वीकारा नहीं। वाज सरप्राइजिंगली फ्लुएंट, अवश्य ही यानी वो आश्चर्यचकित रूप से धारा प्रवाह था, तो आंसर इसका 4 आ जाएगा। अपना 17 क्वेश्चन है, वी हैव बीन इन सेक्टर 8। हम सेक्टर 8 के अंदर रहते हैं। गांधीनगर में खालिस्तान 1997 यानी 1997 से। अब बच्चों इसके अंदर अपन ने देखते हैं, अपन जानते हैं इस चीज़ को, फॉर और सिंस का जब प्रयोग होता है तो फॉर का प्रयोग है वो ड्यूरेशन के लिए आता है, और सिंस का प्रयोग टाइम
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, और यहाँ पर 1997 पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग हो जाएगा। तो इसका 4 आंसर आ जाएगा। आपका क्वेश्चन 18 देखो, 18 ओवर आर्म्ड फोर्सेज आर खालिस्तान दोज ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये क्या है? ओवर आर्म्ड फोर्सेज, हमारी जो सेनाएं हैं, सशस्त्र सेनाएं हैं, आर खालिस्तान दोज ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, अन्य जो देश हैं विश्व के अंदर, उनसे वो क्या है? सुपीरियर टू, सुपीरियर देन, सुपीरियर फ्रॉम और सुपीरियर ऑफ। तो इसके अंदर कंपैरिजन करते हैं तो क्या आ जाएगा? सुपीरियर टू, एक आंसर इसमें आ जाएगा बच्चों। अगला देखो, डू नॉट क्राई खालिस्तान स्पिल्ट मिल्क, मतलब आप चीखो मत, स्पिल्ट यानी बिखरा हुआ जो दूध है उसके ऊपर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डू नॉट क्राई यानी बिल्कुल भी मत चीखो, किसके ऊपर? ओवर, बिखरा हुआ जो मिल्क है ना, उसके लिए ओवर शब्द आएगा, ओवर स्पिल्ट मिल्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, द इलेक्ट्रिसिटी इज खालिस्तान देन कोल। तो यहाँ पर दो को अपने कंपेरिजन किया गया है। तो द इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत है वो चीपर, क्या जाएगा? चीपर, चीपर देन कोल, कोल है उससे ज़्यादा सस्ता है। तो इसके अंदर आंसर आपका सी आ जाएगा। तो थैंक यू गाइज। नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर अपन अगली जो एक्सरसाइज लेकर के आएंगे, तब तक आप इसको देखो और अध्ययन करो आप। ओके।